अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ उसेर। डियर फ्रेंड, बहुत सारे दोस्त जो हमारे नए आ रहे हैं, हमारे वीआईपी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, उनको थोड़ा ये आइडिया नहीं हो रहा होता है कि वो किस तरीके से हमारे वीआईपी सिग्नल को फॉलो करें। और जो ओल्ड हैं, कुछ वैसे लोग भी हैं जो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको, बजाय इसके कि मैं अलहदा वेबिनार करना था, तो मैं यहीं पे आज जो मैं सिग्नल आपको दे रहा हूँ इनको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट आपको याद रहेगा कि ये सिग्नल हमने किस तरीके से फॉलो करने हैं। तो चलें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कर रहे हैं कि ये हमारे सामने जो हमारा सिग्नल है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूएसडी डॉलर का है। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने इस तरीके का निशान दिया है, ये वाला निशान। इसका मतलब होता है कि इससे नीचे नीचे रहे, ये जो लाइन है इससे नीचे नीचे रहे, और जाके अगर प्राइस यहाँ ऑलरेडी ये जा चुकी है, तो ये नीचे को आपने करना है। इससे ऊपर जाए, जब तक ऊपर जाने के बाद का मतलब होता है, अगर ऊपर का निशान देता हूँ तो ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। तो रिटेस्ट और कंफर्मेशन ज़रूर करनी है। ये इसका इसका ये मतलब होता है कि ऊपर गया यहाँ से, और नीचे आके रिटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ से आपने ट्रेड करनी। तो इसका ये तरीका कार होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप समझ जाएंगे। तो इसका मतलब यही कि रिटेस्ट इसने कर दी, कंफर्मेशन बना दी कि इसको इस जगह से, ये जो 0.7550, इससे नीचे नीचे आप सेल कर सकते हैं। इसका ये हमारा मकसद है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड, हमारे पास बीटीसी है। जैसे बीटीसी का कल भी मैंने यही सिग्नल दिया था, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाने का मकसद है कि बड़ा टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा बता दूं, आप छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए काम कर सकते हैं। तो अभी तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये देखें, जैसे ये लेवल है 48,103 का लेवल। इससे जो एक दो कैंडलें बनी हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, और ऊपर से ट्रेंड लाइन का स्विंग भी बन रहा है। तो यहाँ से लेके हमारी ये ट्रेड थी, कल भी मैंने ये ट्रेड आपको दी थी। अभी वही चीज़ सेम मैं यहाँ पे अभी देने लगा हूँ। यही इशारा किया कि ये फर्स्ट किया कि ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट हो चुका है, तो प्राइस नीचे आ रही है। तो आपका मिनिमम ये होना चाहिए कि जो आपकी नीचे आपकी ये है हमारी जो मूवी एवरेज है, यहाँ तक आप अपना टारगेट इसका अचीव कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा आज बीटीसी था। इस तरीके से आगे करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देखें निशान, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है उसको समझना। यूरो न्यूजीलैंड H4 का चार्ट है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन ऊपर, ये एक नीचे लगा के दिखाई है, और एक इनर ट्रेंड लाइन है, दो इनर है और एक आउटर है, बल्कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नीचे निशान लगाया है कि जैसे प्राइस इससे नीचे आए, इसका मतलब ये है कि प्राइस इससे नीचे आके फिर पुल बैक करे इस एरिए को, फिर आपने सेल लेनी है। ऐसे नहीं कि यहीं पे अभी प्राइस उधर ही है तो आप यहाँ पे सेल ले लें और कहें सारी ये तो इधर से ऊपर चले गई है, हम क्या करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर इससे नीचे आए, इस एरिया से नीचे आती है, पुल बैक देती है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेल है। ये आपने काइंडली गलती नहीं करनी। जो लोग समझते हैं, जो हमसे स्टूडेंट हैं, वो तो समझ रहे हैं कि हमारी ट्रेड जो है मूविंग एवरेज के नीचे होती है। तो जो नए हैं वो भी समझ लें कि जैसे प्राइस नीचे आए और इसको पुल बैक करे, तो ये ट्रेड है। इसका निशान का मकसद हमारा ये है। अगर यहाँ पे नहीं आती, यहाँ से ऊपर निकल जाती है, तो हमारी ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो फिर हमारा नुकसान कैसा। तो जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, हमारी जगह पे ट्रेड आई नहीं है, हमें वो चीज़ मिली नहीं है, तो हम कैसे, किस तरीके से हम इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी। आगे हमारे पास है यूरो कैट। यूरो कैट भी आप देख रहे हैं, सेम वही पिक्चर है। ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, H4 का चार्ट है, ये एक लेवल लगा हुआ है। यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लाइन लगाई, यहाँ पे मूव एवरेज आपकी घूम रही, तो मूव एवरेज चलते चलते यहाँ पे आएगी। प्राइस अगर यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाती है, फिर पुल बैक करती है इसी एरिया को, तो यहाँ से फिर आपकी ट्रेड है, ये सामने जो आपका निशान लगा हुआ है। तो यहाँ से फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेल ले सकते हैं। तो बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन के नए दोस्त होते हैं उनके लिए समझना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ये है यूरो यूएसडी। अभी यूरो यूएसडी का कल भी मैंने इस तरह का कुछ चार्ट दिया था, तो लेकिन फिर भी कंफ्यूजन जाहिर है कुछ दोस्तों में हुई है, तो मैं आज सोचा कि चलो आपको आज बता। देखिए, एक बड़ा ट्रेंड है, बड़े ट्रेंड में प्राइस नीचे को है, एक और छोटा ट्रेंड बन गया यहाँ पे, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड। ठीक है। अभी जब तक ये डेली नहीं बनी थी, ये स्विंग बना नहीं था। अभी ये पूरी एक डेली बन गई है, तो इसका मतलब इसका अभी नीचे को इसका सेटअप बन गया है। तो यहाँ पे एक जो डेली की कैंडल बनी है, यहाँ से लेके हमारी ट्रेड है बस ये वही है कि फर्ज किया ये ऊपर गई और इसने रिटेस्ट किया, ये ऊपर गई और ये आपको ये मिली है, क्योंकि एक रिवर्स है और एक पुल बैक है और ऊपर से आपकी मूविंग एवरेज है। ठीक है।
तो ये यहाँ से बेसिकली ट्रेड है इसी जगह से, ठीक है। हाँ, खबर है आज, ये मैं आपको बता दूं कि एनएफपी का डाटा है, एनएफपी का डाटा है। ये आपको पता है कि जब खबर होती है तो फिर हमारे कुछ एनालिसिस जो टेक्निकल होते हैं ये थोड़े फेल होते हैं, तो बहुत केयरफुल होकर आपने काम करना है। ऐसा ना हो कि जो है न्यूज़ के टाइम बिल्कुल उल्ट हो जाए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पौंड वर्सेस न्यूजीलैंड। पौंड वर्सेस न्यूजीलैंड को हम किस तरीके से देख रहे हैं, देखिए इसने यहाँ पे बॉटम लगाया है, आप देख रहे हैं ये डबल बॉटम है। डबल बॉटम पे जाके ये डेली की कैंडल बड़ी आपको मिल रही है। इसके बाद हमारी सेल बाय है। पहला टारगेट आपका हम ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा ये होना चाहिए बस, ठीक है। ये नीचे आपका स्टॉप होना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से, इसका मतलब यही है कि ये नीचे पहले आई ये कैंडल बिरश में, और उसके बाद बुलिश जाके क्लोज हुई। तो बुलिश के बाद ये वाला सीन है, यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जी हमारा पौंड वर्सेस यूएसडी। बहुत अहम है ये भी। ये देखें ये पूरा ऊपर से ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर H4 करेंगे तो H4 में ये आपको एक स्ट्रेट यहाँ पे ट्रेंड लाइन और मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया या क्या थोड़ा इशारा किया कि प्राइस अगर किसी वजह से खबर की वजह से ऊपर भी आ जाती है यहाँ तक, तो ये भी लेवल यहाँ तक, यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से लेके ऊपर इशारा दिया हुआ था, इसका मतलब ये ऐसा नहीं, यहाँ से कर सकते हैं सेल, ये नहीं कि यहीं से। हाँ, अलबत्ता इस एरिया से नीचे नीचे अगर इसी तरह का सेटअप हमें मिल रहा है, आपको को कैंडल इस तरह की मिली जैसे ये है, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल यहाँ दिन बनती नहीं है, ऊपर चली जाती है, तो फिर आप ऊपर वाले एरिया को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन मैंने दी हुई है कि या इस लेवल पे या उस लेवल पे। अभी मैंने इसको भी इसलिए तफसील के साथ बता दिया कि यहाँ से पुल बैक मिले या ऊपर से पुल बैक मिले। ये पुल बैक था ऊपर वाला, ठीक है, इस तरह का पुल बैक मिले, एक ऊपर एक नीचे, उसके बाद आप ये देखेंगे हमारी ट्रेड थी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जर्मन 40 है। जर्मन 40 को आप देखें तो ये एक प्रीवियस आप देख रहे हैं पूरा एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ठीक है, एक अच्छा एरिया है। तो यहाँ पे हमने लगाई हुई है, ये आपकी मूवी एवरेज है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, तो नीचे कोई ट्रेंड है। तो ये मैंने यहाँ पे भी कल भी दी थी कि ये देखें ऊपर प्राइस गई और उसने एक रिवर्स बनाई, ये सीन बना दिया, ये ऊपर गई और ये करने के बाद नीचे वाली कैंडल बनी और इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज ट्रेड यहाँ से बनती है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से दोबारा ऊपर आकर ही टेस्ट करके दोबारा प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे आ जाता, आगे आपके पास गोल्ड है। गोल्ड क्योंकि आज खबर है इसलिए दोनों साइडों पे है। यहाँ पे क्योंकि एरिया हमारे पास एक ये है 63 वाला, दूसरा एरिया हमारे पास है यहाँ पे 1905 वाला। या तो हम ऊपर से करें या नीचे से करें, मिड में हमने नहीं बैठना। तो इसलिए मैं बताया हुआ है कि अगर नीचे प्राइस आके पुल बैक करती है तो आपकी मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगी, तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। एक बात, अगर नीचे नहीं आती प्राइस, यहाँ से जाके यहाँ पे आके रुकती है और यहाँ पे आके फिर आपको एक पुल बैक दे देती है, कैंडल दे देती है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर प्राइस यहीं से बाय निकल जाती है, ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक करती है, तो फिर यहाँ से आप बैठ सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन हैं, तो इसलिए थोड़ा सा काइंडली इसको समझ के आपने करना है। आगे आ जाते हैं। आगे न्यूजीलैंड CHF है। न्यूजीलैंड CHF देखें, ये पूरा एक H4 का एक पूरा स्विंग चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, आपकी मूविंग एवरेज ऊपर आ गई और आपका ये एक अच्छा नेक पॉइंट बन गया। ये नेक पॉइंट की प्राइस है। मैंने कहा कि ये नेक पॉइंट से हमारी ट्रेड थी, लेकिन अभी क्योंकि नीचे आ चुकी है तो सेम वही चीज़ है। जैसे ये देखे कैंडल बनी और यहाँ पे हमारी ये ट्रेड बन रही है। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक और नीचे फिर हमारी प्राइस मजीद नीचे जा सकती है, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, न्यूजीलैंड JPY। ये भी H4 का चार्ट है। इसको मैंने देखे किस तरीके से बताया, ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर का टाइप का एक पैटर्न बना हुआ है और ये इसका नेक पॉइंट है। मैंने कहा जी प्राइस बेशक अभी इधर है, तो कुछ दोस्त कहते हैं जी आपने तो नीचे को इशारा दिया था तो प्राइस तो ऊपर चली गई। भाई यहाँ तक तो प्राइस आई नहीं है, नीचे तो आई नहीं है, उसने सेटअप भी नहीं दिया, तो ऊपर चली गई है, तो जाने दें, हमें क्या इससे। हमने तो कहा हुआ है कि अगर प्राइस इस एरिया को 84.25 से नीचे आए और रीटेस्ट करे, फिर जाके आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी। बेशक इधर से जाके वापस चली जाए, हमें इससे क्या, पहले ये ब्रेकआउट करे, पुल बैक करे, फिर आपकी ट्रेड बनेगी। तो इसका मतलब ये होता है, ये काइंडली आपने समझना है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, न्यूजीलैंड USD। न्यूजीलैंड USD को किस तरह देखा जी हमने, ये एक स्टेट एक पूरी अभी जा रही है, आप देख रहे हैं। तो अभी क्या करें इसको, या तो हम आराम से बैठे रहें, इसका वेट करें यहाँ तक करते था। बेसिकली अच्छी ट्रेड तो हमें यहाँ से मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, या तो 100 तक हम वेट करते रहें।
दूसरा, अगर यहाँ से देखें ये पैटर्न बन गया, डबल टॉप भी बन गया, पहले ऊपर गई, नीचे आने के बाद डबल टॉप, तो यहाँ से हमारी ये ट्रेड यहाँ तक बन सकती है। ठीक है, तो ये ट्रेड दी है इसलिए। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। इसके बाद ये देख लेते हैं हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है 4.57, ये सिल्वर है। सिल्वर को भी दोनों साइडों पे मैंने दिया है क्योंकि आज खबर है ये थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट कर असली जो सही इसकी ट्रेड है वो तो ऊपर को साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा एरिया भी है, पीछे से भी चला आ रहा है और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी है। लेकिन क्योंकि आज खबर है, अगर यहीं पे हमें पुल बैक देता है कम से कम H4 में, तो हम बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आगे पुल बैक करता है, इस एरिया को सस्टेन कर गया, तो फिर हम नीचे कर लेंगे। तो ये हमारे लिए एरिया बहुत अहम है, ये जो 24 पॉइंट समथिंग मैंने जो यहाँ पे लगाया है। इसके बाद आ जाते हैं जी US 100 भी आप देखें बहुत अच्छा एरिया था, जहाँ पे आप जाके आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट मिली और ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चल रही है और आपका ये एरिया है जो सामने मैंने लगाया है। यहाँ पे लगाने का मकसद होता है ये एरिया है। तो ये इसने बेहतरीन सेटअप यहाँ पे बना दिया और एक कैंडल का दो कैंडल इसने रिवर्स बना दी। ये वाला सेटअप तो हमारा बन गया है। यहाँ से हमें छोटा टाइम फ्रेम में रहते हुए फिर हमें ट्रेड करनी होगी इसकी। ठीक है जी, नीचे वाली साइड को। आगे आ जाते हैं जी। आगे हमारे पास यूएसडी कैट है। यूएसडी कैट को किस तरह मैंने किया है, ये देखिए, एक नीचे बेहतरीन एक जो है डिमांड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको यहाँ पे हमें मिल गया। यहाँ पे देखें दो कैंडलें हमें बुलिश में मिली हैं और यहाँ से पुल बैक करने के बाद ऊपर जा रही। तो इससे ऊपर नहीं आपकी ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर आपकी मूवी एवरेज, जब तक इससे ऊपर नहीं निकलती हम नेक्स्ट नहीं देखेंगे। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास यूएसआईएल को भी मैंने दोनों तरफ से दिया है। ये इसका ये एरिया है, दूसरे का ये एरिया है। मैंने कहा अगर ये भी देखे नीचे जा रहा है, अगर जा रहा है, जाते जा रहा है, तो हमें जाने दे और नीचे पुल बैक करे H4 में, तो हम ये सेल करेंगे, ये वाले को मानेंगे हम। अगर इससे भी नीचे आ गया इस एरिया से, तो फिर भी हम इसको देखेंगे दोबारा नीचे। लेकिन अगर यही रिवर्स हो जाती है खबर की वजह से, तो फिर हम पुल H4 पे कम से कम बाय करेंगे इसी एरिया से, यही वाला एरिया जो है। तो इसलिए जो डबल होते हैं उसका मकसद होता है कि अगर ऊपर को पैटर्न बन जाए तो ऊपर को करेंगे, नीचे को पैटर्न बन गया तो नीचे को करेंगे। अभी मैंने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आते हुए आपको बताता हूँ किस तरह आपने ट्रेड करनी है। जी फ्रेंड, तो अभी आपके सामने है न्यूजीलैंड CHF है। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लेवल दिया होता है वो बड़े टाइम फ्रेम में H4 में डेली में होता है। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में करने हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जी हम तो 15 मिनट में ये हम 30 H1 में करते हैं, तो सर ने H4 में बताया, क्या करो। आप परेशान ना हो, आप यहीं पे एरिया यहाँ पे लगा हुआ, पक्का लगा हुआ, ये आप देख रहे हैं सामने। आप H1 पे करें, H1 पे समझ नहीं आती तो फिर आप M30 पे चले जाएं। M30 पे मेन ट्रेंड कौन सा बताया हुआ नीचे का, तो ये देखें यहाँ पे, ये तो खैर गैप से ओपन हुआ है, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है ना पैटर्न, ऊपर आपकी मूविंग एवरेज है। तो ये ऑलरेडी मैंने एरिया दिया हुआ है कि इससे नीचे नीचे सेल है, तो यहाँ से अगर आप अपनी सेल ले सकते थे। यहाँ ये ट्रेड है बेसिकली, इसमें 10 पे लें, 20 लें, 30 लें, 50 लें, ये आपकी मर्जी है। तो कोई और पेयर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि आपको वाकई ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में किस तरीके से करनी है। फ्रेंड, अभी हमारे सामने BTC है। BTC को मैंने किस तरीके से आपको आज सिग्नल दिया है ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये हमारा सिग्नल होता है, ये मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन की है और मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से सिग्नल दिया है। ठीक है, इसको अभी आपने क्या काम करना है, लेवल हमारा पक्का लगा हुआ है, H4 पे करूँ पहले मैं। ठीक है, तो देखिए H4 पे भी आपको बेहतरीन पिक्चर मिल रही है। क्या पिक्चर मिल रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएं आप। ठीक है, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगाएं तो आपको एक राइजिंग वेज जो आपको मिल रहा है। और राइजिंग वेज कहाँ पे ट्रेड करनी है हमने, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये हमारी यहाँ से ट्रेड थी। ठीक है, अगर मजीद नीचे आती है तो फिर यहाँ तक या यहाँ तक हम अपनी ट्रेड को ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये तो H4 है और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, H1 में चला जाता हूँ। तो H1 में देखें ये हमारा एक एरिया है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर आपकी मूविंग एवरेज है। ठीक है, और इसके अलावा और छोटा टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, M30 में चला जाता हूँ। M30 में भी आप देख रहे हैं कि आपको ये एक वही सेम एरिया मिल रहा है और यहाँ से आपकी ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे जैसे पुल बैक करती जाती है आप उसी डायरेक्शन में सेल में बैठते जाए। तो ये फ्रेंड हमारी सारी चीज़ थी। M30 तक मैंने इसको आपको बता दिया, ये भी बता दिया किस तरह फॉलो करने हैं, ये भी बता दिया बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में किस तरह ट्रेड करनी है। होप सो कि अभी आप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे ताकि वो भी ज्वाइन करें। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।